दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन 2023 के संदर्भ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है डीएलएड एडमिशन 2023 17 नवंबर बिग अपडेट्स। बिल्कुल आज की हम बड़ी अपडेट आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कहा जा रहा 1,65,874 सीटों पर जारी प्रवेश। आपको पता है सेकेंड फेज काउंसलिंग का वर्तमान समय में अंतिम दौर चल रहा है एडमिशन का, और 1,65,874 सीटें अभ्यर्थियों को आवंटित हुई हैं। नीचे हम देख पा रहे हैं कहा जा रहा है पीएनपी सचिव का आदेश। आज के न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है, इस अपडेट्स को हम साझा करेंगे। एक समस्याएं और बनी हुई हैं डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। आपके कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। रिजेक्ट फॉर्म वालों का क्या होगा, बिना आवेदन के एडमिशन। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आवेदन नहीं किए हैं डीएलएड एडमिशन के लिए, तो फाइनली उनके भी कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार बिना आवेदन के हम एडमिशन कैसे लेंगे, और यहाँ 5,000 का पेमेंट कब तक करें। 35,000 डीएलएड कंप्लीट एडमिशन और संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया जा रहा है 9452331053। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम इस पेपर कटिंग को दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए पेपर कटिंग आपके बीच में लगी है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि डीएलएड में कल तक प्रवेश ले सकेंगे अभ्यर्थी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को 1,65,874 सीटें आवंटित हैं। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के लिए आवंटित संस्थान में प्रवेश 18 नवंबर तक जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी 2 चरण की काउंसलिंग में स्टेट रैंक के क्रम में 1,65,874 सीटें अभ्यर्थियों को आवंटित कर चुके हैं। आवंटित संस्था में 2 दिन के भीतर काउंसलिंग कराने के साथ प्रवेश लेने और अगले 2 दिन में प्रवेश के क्रम में सीट लॉक करने के निर्देश दिए हैं। डीएलएड में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी करने के बाद पीएनपी सचिव ने 18 नवंबर से जो है काउंसलिंग शुरू कराई थी। प्रथम चरण में 5 अक्टूबर तक संस्थान का विकल्प भरने के क्रम में जो है प्रवेश की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक पूर्ण कराई थी। आगे प्रदेश के 2,26,350 सीटों में से रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से शुरू हुए थे। इसमें अंतिम चक्र में विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को 17 अक्टूबर को संस्था आवंटित किए जा चुके हैं। आगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के 10,600 सीटों में से 499 सीटें तथा निजी संस्थानों में 59,977 सीटें रिक्त रह गई। इधर आवंटित संस्था में जो है संस्था के सापेक्ष प्रवेश की प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूर्ण किया जाना है। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट 20 नवंबर तक लॉक करने की समय सीमा निर्धारित की है। ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक किए जाने पर लिया गया प्रवेश ही मान्य होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है लॉक ना कि जैसे आप जो है अगर 18 तारीख तक प्रवेश ले लेते हैं तो 20 तारीख को कॉलेज वाले आपका जो भी डाटा है वो पीएनपी को प्रेषित कर देंगे और फाइनली अपने लॉगिन आईडी पर जो है वो लॉक कर देंगे। अगर 20 तारीख तक आपका जो रिपोर्ट है या ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किया गया तो आपका जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट एडमिशन पर हम चर्चा करें तो आप मानकर चलिएगा कि 20 तारीख के बाद ही डायरेक्ट एडमिशन पर कुछ चर्चाएं की जा सकते हैं। हालांकि आप लगातार कह रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया है कि 50-50% चांसेस हैं, डायरेक्ट एडमिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़े, आप 5,000
10,000 का पेमेंट करके आज ही अपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर दें। ठीक है, चॉइस फिलिंग को लॉक करने के मतलब जो आपको कॉलेज मिला हुआ है वो आप लॉक कर दीजिए, अन्यथा किस स्थिति में आप एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या जिनका अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं खुल रहा है, मानकर चलिएगा कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और वो कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बिना आवेदन के एडमिशन की हम बात करें तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके यहाँ अगर कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज होगा तो आप बिना आवेदन के एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डिग्री होती है, ऐसा नहीं कि हमने आवेदन नहीं किया है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। हाँ, अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, बट वो माइनॉरिटी कॉलेज होना चाहिए। आए दिन देखने को मिलता है बिना आवेदन वालों के साथ फ्रॉड कर लेते हैं कॉलेज वाले। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप पता कर लीजिए कि माइनॉरिटी कॉलेज है कि नहीं, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। यहाँ मैंने बताया है 35,000 में DLED कंप्लीट एडमिशन के लिए 9452331053 नंबर पर संपर्क करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी आपका एडमिशन हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आप जो है अपने रुपए पैसे जो भी हैं आप अपने को तैयार रखिएगा। अगर डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलता है और आप 35,000 में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं तो फाइनली आप एडमिशन ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिएगा। अगर खुलता है डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल तो आप जो है संपर्क करिएगा 9452331053 पर। जिला फिरोजाबाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपका एडमिशन होगा, इसमें 1% भी झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन अभी भी ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम आपसे पैसे की मांग कर लें कि भैया डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, जाइए हम करवा दें। नो, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, हम किसी से ये नहीं कहें कि एडमिशन हो रहा है, आ जाइए हम करवा देंगे। जब पोर्टल खुलेगा तब हम आपको बताएंगे फाइनली। अभी मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, कौन से कॉलेज में हो रहा है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।